एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आरआर क्लासेस। तो पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1। आज इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। चूँकि एनसीईआरटी में यही दो एक्सरसाइज दिए गए हैं जिसे कंप्लीट करना है। तो एक्सरसाइज 1.2 जो है वो इरेशनल नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सवाल आप देख सकते हो, प्रूफ करने को कहा गया कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो इरेशनल नंबर जो है वैसे नंबर होते हैं जैसे मान लीजिए जिसका स्क्वायर रूट ना निकले, ठीक है। जिसको हम लोग जैसे एक होता है ना टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में होता है और नॉन रिकरिंग नंबर होता है। मतलब ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो जिसके स्क्वायर रूट नहीं निकलते हैं तो वो इरेशनल नंबर हो गया। जैसे √5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अब इसको सॉल्यूशन करना है तो पहले इसमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले जो √5 है इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम लोग इसका अपोजिट मानेंगे, एज्यूम कर लेंगे हम लोग क्या कि लेट कर लेंगे हम लोग, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। ये हम लोगों को एज्यूम करना है। जो चीज़ प्रूफ करने बोला गया है उसका जस्ट अपोजिट हम लोग मानेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी रेशनल नंबर हो, जैसे ये मान लीजिए 0 है तो 0 को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर 2 है नीचे 1 देकर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये सारे रेशनल होते हैं। लेकिन अगर 0 नीचे हो जाए डिनोमिनेटर में 1/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर की जो है एक पहचान है यहाँ पर कि 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है। देन इट कैन बी रिटेन एज क्या होगा, तो √5 हम लोग p/q ये लेट कर लेंगे। क्यों? तो ये p/q के रूप में अगर रेशनल है तो रेशनल p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे वेयर p एंड q जो है, वेयर p एंड q जो है आर इंटीजर्स है एंड को प्राइम नंबर। सबसे पहले इस चीज़ को देखेंगे हम लोग कि को प्राइम नंबर क्या होती है। तो को प्राइम नंबर, ये वाला पार्ट को प्राइम नंबर जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जहाँ p और q क्या है वो इंटीजर है ना, इंटीजर है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इंटीजर इंटू इंटीजर होता है, इंटीजर प्लस इंटीजर होगा, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर वो भी इंटीजर होगा, इंटीजर माइनस इंटीजर करेंगे तो भी इंटीजर होगा। इंटीजर्स तो पता है ना आप लोगों को, जितने भी नंबर लाइन में जो भी डिजिट लिखे रहते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं। तो चलिए √5 इतना हो गया। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को कि को प्राइम नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होती है। तो स्क्वायरिंग अगर हम लोग बोथ साइड करते हैं दोनों तरफ, क्यों ऐसा कर रहे हैं, रूट को हटाने के लिए। तो √5 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ p/q का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा p²/q²। अब यदि q² को यहाँ किया जाए, q² को, और 5 यहाँ 5 को कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, 5 × q², एक लाइन और देख सकते हैं आप। तो q² हो जाएगा p²/5। इसका मतलब क्या हुआ, q² का वैल्यू क्या होगा, तो p²/5। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है कि 5 डिवाइड्स p², ठीक है।
5 डिवाइड करता है पी स्क्वायर को। देन ये चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई नंबर किसी नंबर के किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए 5 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी 5 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, 5 यदि हम लोग लिखते हैं 16 के स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तो 2 तो 16 को भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? तो करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हमारा दिख रहा है कि 5 डिवाइड करता है पी स्क्वायर को, तो देन क्या हो जाएगा, 5 ऑल्सो डिवाइड्स पी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कंट्राडिक्शन, जो हमारा गलत माना हुआ है। हमने माना था कि √5 एक रेशनल नंबर है और उसे p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, जहां p और q को प्राइम नंबर होगा, यानी p और q को जो है उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। लेकिन एक का फैक्टर हमारा 5 निकल गया, p का एक फैक्टर क्या है, 5 निकल गया। अब मान लीजिए कि अगर लिखा जाए कि 25 को या 30 को 5 कितना टाइम में डिवाइड करेगा, 6 टाइम में। तो यहाँ भी तो है कि 5 p को कितना टाइम में डिवाइड करेगा, तो p को 5 c टाइम में डिवाइड करेगा। कितना टाइम में, c। यहाँ आप a भी मान के भी बना सकते हो, तो हम लोग c लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी अल्फ़ाबेटिक लेटर ले सकते हो। नाउ अब हमारा जो इक्वेशन होगा, ये जो इक्वेशन होगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5। अब p का वैल्यू तो 5c हो गया, p का वैल्यू कितना हो गया, 5c। ये क्लियर हो गया ना, कहीं दिक्कत ना हो। देखिए 5 को 6 टाइम पढ़ेंगे तो 30 होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 5 × 6 = 30, यानी 30 का फैक्टर 5c टाइम में उसको कंप्लीट करता है। तो p को 5c टाइम में डिवाइड करता है, यानी p = 5c। तो यहाँ पर p का वैल्यू 5c लिख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 5, यानी c स्क्वायर बाई 5 अगर कैंसिल किया जाए तो 5c² आएगा। किसका वैल्यू आ गया, क्यू स्क्वायर का। अब क्यू स्क्वायर का वैल्यू जब आ गया हमारा 5c², क्यू स्क्वायर इक्वल टू आया 5c², तो c² को यहीं छोड़ दीजिए, तो 5 क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ठीक है। अभी वही बात आ गई कि यहाँ पर 5 p² को डिवाइड कर रहा था, अब 5 q² को डिवाइड कर रहा है। सिंस यहाँ पर लिखेंगे 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन इट ऑल्सो डिवाइड्स किसको, क्यू को। यानी 5 यदि q² को डिवाइड करता है तो 5 q को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए हमारा क्लियर हो गया। इस वाले लाइन को देखेंगे, 5 डिवाइड p को, 5 p को डिवाइड करता है। यहाँ पर लिखता है कि 5 जो है, 5 किसको डिवाइड करता है, q को, 5 q को डिवाइड करता है। मतलब ये जो नंबर हमने लिखा है, मान लीजिए अगर 25/30 होता तो ये 5 से डिवाइड होता कि नहीं दोनों। तो उसी तरह यहाँ p और q है, p मान लीजिए 25 है, q है 30, तो दोनों को कितना से डिवाइड हो रहा है, 5 से। और हमने यहाँ क्या लिखा था, को प्राइम नंबर, यानी दोनों को डिवाइड करने वाला एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा केवल 1। और यहाँ पर आ जा रहा है हमारा 5, 1 तो है ही, लेकिन इसके अलावा p और q को डिवाइड करने वाला 5 आ जा रहा। तो हमारा ये को प्राइम नंबर कहाँ से हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे इट क्लियर्स दैट 5 डिवाइड्स बोथ p एंड q, p और q को दोनों को डिवाइड कर देता है। देन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इट कंट्राडिक्ट्स आवर अजप्शन, जो हमने माना था उसको ये गलत साबित
करता है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। यही तो प्रूफ करना था हम लोगों का। अब सेम वे से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है कुछ सवाल, जैसे एनसीईआरटी में तो अधिक सवाल है नहीं, 3 ही सवाल है इसमें, और 3 सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें कि अगर जब सिंगल रहेगा, जैसे रूट 2, रूट 5, रूट 7, रूट 6, रूट 11, इस तरह के नंबर होंगे, तो इसी प्रोसेस से माने सेम वे से, अब जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे हम लोग, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ पर 3 रख देंगे, अगर 3 का निकालना हो तो। आप लोग अभ्यास करेंगे, देखिए एक क्वेश्चन रूट 2 को, फिर रूट 3 को, फिर रूट 6 को, इतना आप लोग अभ्यास करेंगे इन द सेम पैटर्न, सेम तरीके से। क्लियर हो गई। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में देखिए बोला गया है, इसमें भी वही है कि प्रूफ करना है कि 3 + रूट 5 एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, चूंकि रूट 5 हम लोगों को पता है, अभी हमने प्रूफ भी किया कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग फिर से वही कर लेंगे सॉल्यूशन में कि लेट कर लेना है। लेट क्या करेंगे, लेट 3 + रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। अब जब रेशनल है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको P/Q के फॉर्म में दिखाएंगे। 3 + रूट 5, 3 + रूट 5 इक्वल A/B भी लिख सकते हैं और P/Q भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जरूर लिखेंगे वेयर P एंड Q आर क्या है, को प्राइम नंबर या इंटीजर्स एंड को प्राइम, ठीक है, को प्राइम नंबर से। क्लियर हो गई, ये लिख देना है। साथ में Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि Q अगर 0 हो गया तो वो क्या होगा, वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये एक रेशनल नंबर है, तो P/Q के फॉर्म में लिखा है। आप सबसे पहले 3 को उधर ले जाइए, रूट 5 = P/Q -3, LCM कर लिया जाए तो Q -1, Q × 1 कितना हो जाएगा, Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे P -3Q। यहाँ पर क्या है, रूट 5। अब देखिए ये वाला ध्यान दीजिए, क्या है, P एक रेशनल नंबर है, Q एक रेशनल नंबर है, इंटीजर है, तो इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर ही होता है। और इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, ये भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है ना। तो यहाँ पर इंटीजर माइनस इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, मतलब ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये वाला पार्ट रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर। बट रूट 5 हमने प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था, ये इरेशनल नंबर है, प्रूफ किया है ना अभी। तो क्या इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर होगा क्या, यहाँ पर इक्वल आ गया, रेशनल इरेशनल बराबर इक्वल होगा क्या, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, रीज़न लिख देंगे, बिकॉज रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर while P -3Q/Q इज क्या है, एक रेशनल नंबर। अब ये पॉसिबल नहीं है, इट कंट्राडिक्ट माने विरोधाभास होता है। आवर assumption दैट, ये हमारे जो हमने एज्यूम किया था उसको कंट्राडिक्ट करता है, विरोधाभास प्रतीत होता है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 + रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। चूंकि एनसीईआरटी में जो सवाल है
वहाँ पर आपको यहाँ दिया है 3 + 2√5, ठीक है। मैंने यहाँ 3 + √5 बनाया, 2 वाले को बाद में देखेंगे। इसमें क्या करना है, मान लीजिए 3 + 2√5 है, तो इसको हम लोग जैसे ही P/Q लेंगे, सेम वैसे इसी तरीके से बनाना। आपको केवल ध्यान रखना टाइप को, कि प्लस में है तो कैसे बनाएंगे, सिंगल है तो कैसे बनाएंगे, डिवाइड में है तो कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई में है तो कैसे बनाएंगे। अब 2√5 को यहाँ रख देंगे हम लोग, तो P/Q -3 होगा, और 2√5 इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम कर लेंगे Q, तो P -3Q हो गया। इस 2 को जो मल्टीप्लाई में है इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा ना, √5 P -3Q बाई क्या हो जाएगा 2Q। तो सेम प्रोसेस से बनाएंगे हम लोग। एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने इस तरह आप लोगों को समझाया पहले, आप लोग इसी तरह बना सकते हो। तो प्लस वाले 2-4 क्वेश्चन जो है आप लोग अपने रेफरेंस बुक से लेकर और प्रैक्टिस करते रहें, ताकि क्लियर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर देखा जाए। जैसे वही है कि प्रूफ कीजिए कि जो फॉलोइंग है, जो नीचे दिया गया है, वो इरेशनल नंबर है। इसमें आपके 3 सवाल हैं, 1/√2, 7√5 और थर्ड नंबर 6। ये टाइप को अभी हमने बताया, तो ये लोग आप ये जो सवाल है आप ही लोग प्रैक्टिस करेंगे इसको, 6 + √2 को, ठीक है। बाकी के 2 नंबर ये देखिए किस तरह सॉल्व हम लोग करेंगे। सबसे पहले 1 नंबर के सवाल को लिया जाए, कितना है 1/√2। तो मान लीजिए लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। मैंने कहा था जो भी प्रूफ करना है उसके अपोजिट मान लीजिए। ये एक रेशनल नंबर है, तो देन इट कैन बी रिटन एज 1/√2 एज P/Q, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, Q को 1 से Q और √2 को P से, ठीक है। √2 यहीं छोड़ेंगे तो Q/P हो जाएगा, है ना, Q/P हो जाएगा। तो P = हो जाएगा Q/ कितना P, Q/P, सॉरी Q/√2, Q/√2 P का वैल्यू, ठीक है। क्लियर हो गई। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसे सिंगल रखना चाहें तो यहाँ सिंगल रख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, जैसे अगर मान लीजिए, तो देन 1/√2 = P/Q हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, Q = P√2, बट √2 को यहीं रखना है, P नीचे आ जाएगा, Q/P = √2। आप देखिए यहाँ पर क्या है, Q/P, Q/P। यहाँ पर मैंने कहा कि को प्राइम नंबर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 0 हो, है ना, 0, क्योंकि अगर हम लोग 2/0 रखते तो ये तो रेशनल नहीं होता, 0/2 होता। तो 0 हमने नहीं लिया, हमने ऐसे नंबर लिया जो कि को प्राइम हो, माने उनके बीच में 1 कॉमन फैक्टर हो। यहाँ लिख लेंगे वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, ठीक है। Q 0 नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर हमारा आ गया। आप देखिए ये वाला पार्ट जो Q/P है, यानी इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, क्या होता है, वो तो एक इंटीजर होता है, मतलब ये है एक रेशनल नंबर। ये क्या है, एक रेशनल। और वाइल √2, √5, √3 क्या है, ये है इरेशनल नंबर। तो कभी क्या बराबर हो सकता है, रेशनल और इरेशनल नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है, बिकॉज, रीज़न दे देंगे, बिकॉज Q/P क्या है, इज रेशनल, ये रेशनल नंबर है। वाइल अगर बात करेंगे हम लोग √2 क्या है, इज ए रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर है √2। तो रेशनल इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं होगा। इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजप्शन
अजप्शन, देयरफॉर माने ये अजप्शन का मतलब हो गया जो हमने माना उसे वो गलत साबित किया है, गलत प्रूफ हो गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा ये हमारा 1/√2, 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बस इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे बनाते जाइए, 1/√2 हो, 1/√5 हो, 1/√7 हो, सारे क्वेश्चन इसी तरह हम लोगों का बनेगा। अब अगले सवाल की ओर देखा जाए, क्या सेकंड नंबर को भी हम लोग सेम वे से बनाएंगे। क्या दिया है 7√5, इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, चूंकि इरेशनल प्रूफ करना है तो लेट 7√5 इज ए, क्या है ये, एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखेंगे, 7√5 इक्वल p/q लिखे, और यहाँ जरूर लिखेंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर, मतलब जिसका 1 के अलावा कोई फैक्टर ना हो। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 को इधर ले जाएंगे, √5 p/, हो जाएगा 7q, यहाँ मल्टीप्लाई है ना, नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 7q। अब देखिए ये √5 क्या है, प्रूफ किया था हमने, इरेशनल नंबर, ये क्या है, इरेशनल नंबर। और ये क्या है, p/q माने इंटीजर बाई इंटीजर, क्या होता है इंटीजर, तो इंटीजर है तो क्या होगा ये होगा एक रेशनल नंबर। क्लियर हो गई। तो ये इरेशनल क्या इक्वल होगा, रेशनल इरेशनल इक्वल होगा, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज, रीज़न जरूर लिखेंगे, बिकॉज √5 इज एन इरेशनल, चूँकि प्रूफ किया है हमने, वाइल p/7q इज रेशनल, ये रेशनल है एक और इरेशनल है, कभी भी बराबर नहीं होगा। इट कंट्राडिक्ट्स माने विरोधाभास आवर अजप्शन, हमने जो माना था वो हमारी माने हुए चीज जो है वो विरोधाभास माने गलत साबित होता है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया, केवल इस सवाल को आप बना लेंगे जिस प्रकार हमने पहले वाले सवाल को देखा था। तो चूंकि 6 + √2 हो, 6 + √5 हो, 2 + √5 हो, 2 - √5 हो, सेम तरीके से आपको बनाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल मेथड जानना है। हाँ, सिंगल वाला यदि √5 रहे, √3 रहे, √2 रहे तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता, तो एक ही प्रोसेस से बनेगा, 1 से 2 बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये सवाल इजीली बन जाएगा। तो इस प्रकार जो चैप्टर 1 के तहत है ना, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो चैप्टर 1 के तहत हमारे 2 एक्सरसाइज थे, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और हाँ, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएंगे, अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।